गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम इस अध्याय में ये जानेंगे कि विद्युत के क्या उपयोग हैं और इसका परिपथ क्या होता है। शुरू करते हैं बच्चों। विद्युत। हम विद्युत का उपयोग घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए करते हैं। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। बच्चों, विद्युत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अधिकतर काम स्कूल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्री में ये सब विद्युत की सहायता से ही होते हैं। और रात में भी हमें विद्युत की बहुत आवश्यकता होती है। अगर विद्युत नहीं हो तो हमसे काम करना बहुत असंभव हो जाता है। जब विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है या अनुपलब्ध होती है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। बच्चों, जब तक हमें विद्युत मिलती है तब तक तो हम बल्ब और ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं और जब हमारे को बिजली नहीं प्राप्त होती तो हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। बच्चों, टॉर्च कैसे चलती है? जब हम इसमें सेल लगाते हैं। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है।
बच्चों, जब तक सेल में रासायनिक पदार्थ रहते हैं तब तक इसमें हमें विद्युत प्राप्त होती है, और जब रासायनिक पदार्थ उपयोग कर लिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो ये विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है। विद्युत बल्ब। बल्ब में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। बच्चों, आपने बल्ब देखा होगा। बल्ब में एक पतला तार का तंतु होता है जो दो मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। आप चित्र में देख रहे हो, दो तारें हैं इसमें। एक तो आधार पे जुड़ी होती है और एक ऊपर नुकीले सिरे पर जुड़ी होती है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। विद्युत परिपथ। विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। बच्चों, चित्र में देखिए, यहाँ पर सेल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत स्विच। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। बच्चों, हम घरों में हर जगह जहाँ पर भी विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं
स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। ये किस लिए करते हैं? विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए या तोड़ने के लिए। जब विद्युत परिपथ पूरा होता है तो उपकरण काम करते हैं, और जब परिपथ टूट जाता है यानी हम स्विच बंद कर देते हैं तो उपकरण काम करना बंद कर देता है। विद्युत चालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम आदि। बच्चों, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसीलिए विद्युत तारें तांबे की या एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं। विद्युत रोधक जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। बच्चों, इसीलिए जब हम बिजली का काम करते हैं या मिस्त्री विद्युत का काम करता है तो वो रबड़ के दस्ताने पहनता है ताकि करंट ना लगे। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। बच्चों, तारों को, सॉकेट को, प्लग को हम बाहर से छूते हैं ना, तो ये तो विद्युत रोधी पदार्थ के बनाए जाते हैं और अंदर से सुचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ अपना पाठ का सारांश पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।